पिछले काफी दिनों से आप टीवी पर, सोशल मीडिया पर दूसरों से बात करते वक्त कोरोना और उससे जुड़ी डरावनी बातें सुन सुनकर पक चुके होंगे। मेरी भी हालत ऐसी है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग में हर वक्त इसके बारे में सोचेंगे तो इसका काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और इसके बारे में हर समय सोचने से ये खत्म नहीं हो जाएगा। कोरोना वायरस वाकई में काफी बड़ी प्रॉब्लम है और इससे बचने के लिए हमें एहतियात बरतने भी काफी जरूरी है, लेकिन अब हमें इससे जुड़ी कुछ अच्छी बातें भी पता चल रही हैं। तो आज हम जानते हैं कोरोना से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जिन्हें जानकर आपको कुछ सुकून जरूर मिलेगा। नंबर 10, यानी हमें पता है कि ये क्या है। दोस्तों, प्रॉब्लम तब होती है जब हमें पता ही ना हो कि हमारा दुश्मन है कौन और वो कितना ताकतवर है। और ऐसा कई वायरसेस के साथ हुआ जो पहले फैलना स्टार्ट हुए थे। उनके बारे में हम ये भी नहीं जान पाए कि आखिर वो किस तरह के वायरस हैं। जैसे कि एड्स, इस वायरस का पहला केस 1981 में आया था और 2 साल बाद पता चला कि यह कोई वायरस है। लेकिन बात करी जाए कोरोना वायरस की तो इसका फर्स्ट केस 31 दिसंबर 2019 में रिपोर्ट किया गया और 7 जनवरी को, यानी केवल 8 दिन के बाद, उस वायरस को आइडेंटिफाई कर लिया गया। और हम ये भी जानते हैं कि सार्स कोरोना वायरस फैमिली का ये नया वायरस है, इसलिए साइंटिस्ट इसे सार्स कोरोना वायरस 2 कह रहे हैं और इससे होने वाले डिजीज को कोविड-19 कहा जा रहा है। वायरस बैट से रिलेटेड है और रिसर्चर्स के मुताबिक ये नेचुरली नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में पैदा हुए हैं। तो दुश्मन के बारे में जब हमें काफी जानकारी होती है तभी हम उसे हराने के लिए हथियार बना पाते हैं, और यहाँ हथियार है इसका वैक्सीन। नंबर 9, वैक्सीन जल्दी आ जाएगा। दोस्तों, इस वायरस से दुनिया को आजादी जल्दी अगर मिल सकती है तो वो वैक्सीन के आने के बाद ही मिल सकती है। और मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट होने की वजह से अब वैक्सीन काफी जल्दी बनने लगी है, वरना पहले वैक्सीन बनने में 10 से 20 साल का वक्त लग जाता था। लेकिन अब जो टाइम है वो 1 से 1.5 साल का ही लगता है। फिर भी हमें ये टाइम काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन लाखों करोड़ों इंसानों को हेल्थ के साथ मजाक तो नहीं किया जा सकता। इसलिए वैक्सीन डेवलप करने के लिए सारे कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ते हैं। पहले वैक्सीन को लैब में प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद इसका टेस्ट जानवरों पर स्टार्ट होता है और अगर टेस्ट सही रिजल्ट देता है प्री क्लिनिकल स्टेज में तो फिर इंसानों पर इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी जाती है और इसे क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। ये 3 फेजेस में होते हैं। फेजेस 1 में कुछ हेल्दी लोगों के ग्रुप पर इसका टेस्ट किया जाता है। फेज 2 में वैक्सीन को और ज्यादा लोगों पर टेस्ट किया जाता है जिससे पता लगे कि यह अलग अलग लोगों पर कैसा इफेक्ट डाल रहा है। और फेज 3 में इसे उन जगहों पर टेस्ट किया जाता है जहां पर ये वायरस ज्यादा फैलते हैं और फिर इसे प्रोड्यूस करने का लाइसेंस मिलता है। और इन सब प्रोसेस में और फिर इसे प्रोड्यूस कर लोगों तक पहुंचाने में 1 से 1.5 साल तो लग ही जाते हैं। लेकिन फिलहाल पिछले 100 साल में कोई बीमारी इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैली, इसलिए हो सकता है कि रिसर्चर्स अब कोई और तरीका ढूंढ कर वैक्सीन काफी जल्दी बना लें, क्योंकि इतनी जरूरत वैक्सीन को बनाने की पिछले 100 सालों में नहीं पड़ी थी। लेकिन इस वायरस की वैक्सीन हर देश चाह रहा है कि वो सबसे पहले बना ले और इस काम को करने में फिलहाल 80 कंपनियां और इंस्टीट्यूट्स लगे हुए हैं। हर कोई इसे सबसे पहले बनाना चाहता है। बेशक इसे करके वो काफी अमीर हो जाएंगे, लेकिन इन कंपनियों के बीच चलते कंपटीशन से हमें यह फायदा होता है कि वैक्सीन जल्दी बनने के बहुत चांस हैं, क्योंकि यह एक तरह की रेस है। और एक कंपनी ने तो यह भी दावा कर दिया है कि वो जून तक वैक्सीन बना लेगी। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीनोलॉजी के एक प्रोफेसर का कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को सितंबर तक रेडी हो जाना चाहिए। तो अब वो वक्त ही बताएगा कि ऐसा कब होगा, जून में, सितंबर में या फिर 2021 में।
में। नंबर 8, कई देशों से अच्छी खबर। दुनिया भर में बुरा सपना बन के आए कोरोना वायरस अब कई देशों में तेजी से नहीं फैल पा रहा है। जैसे कि इटली, जर्मनी, स्पेन में कोरोना वायरस काफी तेजी से फैला था और काफी ज्यादा तबाही मचाई, लेकिन कड़े फैसले, बहुत जल्दी टेस्टिंग और अच्छे मेडिकल सर्विस की वजह से अब इन देशों में नए केस पहले के मुताबिक कम आ रहे हैं, लेकिन पहले से काफी कम, और इसलिए यूरोप के बहुत से देशों में लॉकडाउन को कम किया जाने लगा है। जैसे कि इटली में बुक स्टोर और बच्चों के कपड़ों की शॉप ओपन की जा सकेंगे। इसलिए स्पेन में भी लगभग 3 लाख लोगों को काम पर लौटने की इजाजत दी गई है। डेनमार्क में स्कूल खुलने लगे हैं और जर्मनी में भी नेक्स्ट वीक से लॉकडाउन में थोड़ी सी कमी की जाएगी। दूसरी तरफ ताइवान ने लॉकडाउन कभी लगाया ही नहीं गया, क्योंकि इन देशों में लोगों ने काफी स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा सावधानी अपनाकर इस वायरस को फैलने से बिल्कुल रोक दिया था। और हांगकांग और ताइवान ने 2002 में सार्स को ऑलरेडी देखा था और उसे वायरस एक आउटब्रेक से मिली से इन देशों ने इतनी अच्छे से कामयाब होकर इसका सामना किया, और सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान का एग्जाम्पल लेकर दुनिया के बाकी के देश भी कोरोना वायरस को हराने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और ऑलरेडी बना भी रहे हैं। नंबर 7, लोग ठीक भी हो रहे हैं। दोस्तों, इस वायरस से काफी लोग ठीक भी हो जाते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि जिसको यह वायरस इन्फेक्शन हो उसकी मौत हो जाए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम निडर होकर घूमें और इसको हल्के में ले लें। जैसे ऐसी ही गलती यूएसए और रशिया जैसे देशों ने की थी, क्योंकि भले ही इससे लोग ठीक हो जाते हैं लेकिन दूसरों को इन्फेक्ट कर देंगे, और उन लोगों की अगर डेथ हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जब यह वीडियो बनी है तो इस समय तक 5 लाख लोग ठीक हो चुके थे। हालांकि मीडिया में जो खबरें दिखाई जाती हैं उसमें केवल मरने वालों की संख्या बताई जाती है, जबकि मरने वालों की संख्या से ठीक हो जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन मीडिया वाले आपको डराने का काम ही कर रहे हैं। डरना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम कोरोना वायरस के बजाय डर की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचा लें। जैसा कि दुनिया भर से कई देशों से कोरोना वायरस के विक्टिमों के सुसाइड की खबरें आ रही हैं। नंबर 6, बच्चों पर बहुत कम असर। कोरोना वायरस की वजह से 10 साल से छोटे बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों पर ज्यादा खतरा है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन यह वायरस बच्चों को कम इन्फेक्ट कर रहा है। अभी तक जितने भी केसेस मिले हैं उनमें केवल 3% केसेस ऐसे हैं जो 20 साल से कम उम्र के लोगों के हुए हैं, और 40 साल से कम उम्र के लोगों में मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर केवल 0.2% ही है। नंबर 5, ग्रेट वॉरियर। दोस्तों, हम में से ज्यादा लोगों के लिए ग्लोबल एपिडेमिक लाइफ में पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर बीमारी पिछले 100 साल में कभी नहीं फैली, और बहुत से लोग पहली बार में इस बीमारी से हार मानकर अपनी जान गंवा चुके हैं। पर हर बीमारी से लड़ने के लिए दवा के साथ जोश की भी जरूरत होती है, और जोश कुछ बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी उम्र इतनी ज्यादा होती है कि कोरोना वायरस से पहले आए इतिहास के सबसे पहले खतरनाक महामारी से एक यानी स्पेनिश फ्लू को भी ये लोग देख चुके हैं। स्पेनिश फ्लू आज से केवल 102 साल पहले स्टार्ट हुई और 100 साल पहले यानी 1920 तक चली थी, जिससे दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो गई थी, और 1.5 से 5 करोड़ लोगों की मौत उस महामारी में हुई थी। और उसी महामारी के दौर में पैदा हुए कुछ लोग जिनका उम्र तकरीबन 103 या 102 साल होगी, और उन्होंने कोरोना से भी बड़ी महामारी को हरा दिया। यानी ये लोग दो महामारी को करीब से देखने के बाद भी
भी जिंदा हैं, जैसे कि इटली की एडा जेन्यूसो 103 साल की है जो इस बीमारी से ठीक हो गई, और इसी तरह चाइना की भी एक 103 साल की औरत अब ठीक हो चुकी है। ये लोग स्पेनिश फ्लू के टाइम पैदा हुए थे, लेकिन 108 साल की हिल्डा चर्चिल, जिन्होंने स्पेनिश फ्लू के टाइम अपनी 1 साल की बहन की जान गंवा दी थी, 100 साल के बाद कोरोना की वजह से उनकी जान चली गई। यानी कि ये स्पेनिश फ्लू में तो बच गई, लेकिन 108 साल की उम्र में कोरोना को नहीं हरा पाई। नंबर 4, टेस्टिंग इज इम्प्रूविंग। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी बीमारी का पता लगाना, और हम किसी बीमारी का पता ही नहीं लगा पाएंगे तो हम उस बीमारी से लड़ेंगे कैसे। लेकिन इस बीमारी के केसेस में ऐसा नहीं है। इसमें वायरस का पता लगाने वाला टेस्ट 13 जनवरी से ही अवेलेबल हो गया था, और तो और उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। टेस्टिंग की सेंसिटिविटी, उसका रिजल्ट देने की स्पीड, हर चीजों में इम्प्रूवमेंट हो रही है। यहाँ तक कि 27 मार्च तो टेस्टिंग का ऐसा तरीका इम्प्रूव किया गया जो 5 मिनट में ही रिजल्ट बता देता है। इस वायरस को एक और प्रॉब्लम है, यह सिम्टम देर में शुरू करता है। वहीं कुछ हेल्दी लोगों को यह हो जाता है, उनसे यह दूसरों तक फैल जाते हैं, और वो हेल्दी लोग जिन्हें यह पहले वायरस थे वो बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाते हैं। मतलब दुनिया के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक भी हो गए, लेकिन उन्हें पता तक नहीं चला कि उन्हें कोरोना वायरस था। ऐसे लोगों की टेस्टिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से काफी लोगों के ये वायरस हो जाता है। और इसी के लिए CDC ने एक ऐसी किट बनाई है जो किसी हेल्दी इंसान का टेस्ट करके बता सकती है कि इनको पहले कोरोना वायरस था या नहीं। नंबर 3, एनवायरनमेंट में लगातार सुधार हो रहा है। सबसे अच्छी बात जो कोरोना वायरस की वजह से निकल के सामने आई है वो है एनवायरनमेंट में सुधार। दुनिया को एक तरह से रेस्ट करने का वक्त मिला है, और पोल्यूशन लेवल इतना जल्दी कम हो गया है जितना कि कई सालों में काफी कोशिशों के बाद भी नहीं कम हुए थे, क्योंकि हर जगह कार नहीं चल रही, ट्रेन भी बंद है, एरोप्लेन जो कि दुनिया के 5% CO2 एमिशन के जिम्मेदार हैं वो भी बंद हैं, और बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले क्रूज शिप भी अभी बंद हैं। ज्यादातर फैक्ट्रीज भी बंद हैं, बाहर की पैक्ड चीजें भी अब लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, इसलिए प्लास्टिक से हो रहा पोल्यूशन भी एकदम कम हो चुका है। समुद्र पर, नदियों पर, बीचेस पर टूरिस्ट के ना आने की वजह से पोल्यूशन काफी कम है। यहाँ तक कि सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्शल वार्के के मुताबिक केवल चाइना में जनवरी और फरवरी में पोल्यूशन के बहुत ज्यादा कम हो जाने की वजह से 77,000 लोगों की जानें बची हैं, और उस वक्त यह आंकड़ा कोरोना से मरने वालों से 30% ज्यादा था। नंबर 2, ग्रेट सपोर्ट बाय गवर्नमेंट्स। इस बीमारी ने जितने जानें ली हैं उसी तरह इसने नुकसान फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा पहुंचाया है। बहुत से बिजनेस कंगाल हो चुके हैं, लाखों लोगों की जॉब्स ऑलरेडी जा चुकी हैं और लाखों की जाने वाली हैं, क्योंकि बिजनेसमैन पैसे नहीं कमाएगा तो वो एम्प्लॉयज को सैलरी कहां से देगा। ऐसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा हेल्प कर रही है हर देश की गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक अपने नागरिकों से टैक्स लेती थी, लेकिन अब वो फिलहाल टैक्स देने के लायक नहीं है। इसलिए हर देश की गवर्नमेंट राहत पैकेज पास कर रही है, जिससे नागरिकों को कम से कम प्रॉब्लम हो। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हर कम कमाने वाले लोगों को 23,000 रुपए दे रही है। डेनमार्क की गवर्नमेंट 75% वर्कर्स को खुद ही सैलरी दे रही है। फ्रांस ने फिलहाल टैक्स लेना बंद करके छोटे बिजनेसमैन से कहा है कि सैलरी आप ना दीजिए वर्कर्स को, बल्कि हम देंगे, और किराए के पैसे भी गवर्नमेंट दे रही है। इटली, स्पेन, स्वीडन, UK, USA हर देश में
यही हाल है। नंबर 1, लोग एक साथ रह रहे हैं। सालों से अपने काम में बिजी इंसान अपनी फैमिली के लोगों को कभी टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज टाइम ही टाइम है और लोग एक साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं और नई नई एक्टिविटीज लोग अपने घरों में कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो का बस एक छोटा सा इंटेंशन ये था कि इस टेंशन भरे माहौल में आपको थोड़ा सुकून देना। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा तो सुकून मिला ही होगा। जरूरत है तो सिर्फ पेशेंस की और WHO और अपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, जिससे मेरा ये छोटा सा मैसेज सभी तक पहुंच सके। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।